So let's start the thing. What were we covering yesterday? Last class में हम लोग क्या cover कर रहे थे? One of you respond. 15 sentences, sir. In last class we translate the sentences in English. Translated the sentence in English. और हमारा सारा sentence complete हो गया था या कुछ sentence बाकी था? बाकी था सर। बाकी था सर। 4 तक हुआ था। बाकी था। 4 तक हुआ है। तो आगे के sentence को हम लोग लेते हैं। 4th sentence एक बार repeat कर दो। In Hindi or English, sir? In Hindi. Okay. उसके बाद मैं घर के बाहर निकलता हूँ। और इसका हम लोगों ने बनाया होगा Then I come out of my house. ठीक है? Yes. इसमें कुछ बच्चे ने कहा था कि सर होम लिख सकते हैं, तो हमने कहा होम भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 5th सेंटेंस आज का। यस, एक आदमी हिंदी में बोलो, जिसने कहा उसी ने कहो, वही बच्चा कहे। यस सर। मैं बगल के पार्क में जाता हूँ। बेसिक मामला हमारा क्या है? सभी क्लास बोलिए। मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। ठीक है। तो मैं जाता हूँ कि इंग्लिश क्या होगी? I go. I go. और I go. और कहाँ पर जाता हूँ? तो बगल के पार्क में, नियर बाई पार्क। बगल के पार्क में। तो सेंटेंस हमारा पूरा क्या हो जाएगा? I go to the nearby park. बिल्कुल सही है। I go to the nearby park या I go to the park nearby। दोनों बातें बिल्कुल सही है। किसी का डाउट है तो बच्चा पूछ सकता है। I go to in the near। नहीं आवाज आ रही है तुम्हारी सही से, दोबारा से बोलो बच्चे। I go to in the park nearby। I go to in, टू के बाद इन नहीं लगा सकते। नहीं, टू के बाद इन की जरूरत नहीं है। जब हम मंजिल की बात कर रहे हैं, टारगेट की बात कर रहे हैं, डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं टू के बाद इन लगाने की जरूरत नहीं होती है। आई गो टू द पार्क मतलब मैं पार्क में जाता हूँ। मनीष, तुम्हारा कैमरा क्यों ऐसा काला काला आ रहा है? कुछ नहीं विजिबल है। रोल नंबर 32 कैमरा सही करो। पंखा दिख रहा है, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। फोकस करो चेहरे पर, नजदीक रखो ताकि तुम्हारा चेहरा दिखे। चेहरा नहीं दिख रहा है। कैमरे को और नजदीक करो ताकि सही से दिखो। देखो मैं तुम्हारे कैमरे पे बड़ा सा दिख रहा हूँ, तुम एकदम छोटे से दिख रहे हो। नजदीक करो उसको। हाँ, यस, ठीक। आई गो टू द पार्क नियर बाय। अगला सेंटेंस। वहाँ मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करता हूँ। वहां मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करता हूँ। अब इसको अलग से नीचे में लिखो सब लोग। अलग से लिखो एक चीज, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज करना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो एक्सरसाइज करना को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सरसाइज। लिख लो, एक्सरसाइज। या कहते हैं डू एक्सरसाइज, या कहते हैं टेक एक्सरसाइज। यानी एक्सरसाइज करना को हम कह सकते हैं एक्सरसाइज या डू एक्सरसाइज या टेक एक्सरसाइज। अब इनमें से हम कुछ भी में आई जोड़ देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मैं एक्सरसाइज करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं आई एक्सरसाइज, या आई डू एक्सरसाइज, या आई टेक एक्सरसाइज। बताओ एक्सरसाइज करने के लिए तुम तीनों में से कौन सा वर्ड लेना चाहते हो? डू एक्सरसाइज। डू एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए। तो सेंटेंस हमारा क्या था? हमारा सेंटेंस क्या था? हाँ बोलो। वहाँ मैं थोड़ी Your voice is not audible. Your voice is breaking. Repeat again. Your voice is not clearly audible. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। पहले हम सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। हाँ बोलो। Sir, can we write over there? I do exercise for some time. अभी तो हमने सेंटेंस बनाया ही नहीं है, अभी तो हम बनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम ये सेंटेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब
हमें सबसे पहले सेंटेंस बनाना है कि तब मैं वहां एक्सरसाइज करता हूं थोड़े देर के लिए। इसमें बेसिक सेंटेंस हमें बनाना है कि मैं एक्सरसाइज करता हूं। तो उसकी इंग्लिश या तो हम बना ले आई एक्सरसाइज, या आई डू एक्सरसाइज, या आई टेक एक्सरसाइज, और इसको बॉक्स में डाल दो। यानी हमारा बेसिक सेंटेंस बन गया। तीनों में से जो भी लाइन मिले। अभी जो बच्ची ने बोला था उसने क्या बेसिक सेंटेंस लिया बच्ची तुमने? सर आई डू एक्सरसाइज। एक ही बात है, तुमने आई डू एक्सरसाइज लिया, बच्चे ने भी यही बोला था कि हम लोग आई डू एक्सरसाइज से बनाएंगे। अब इसमें कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? फॉर सम टाइम। Sometime. आई एक्सरसाइज देयर, वहां पर आई एक्सरसाइज देयर फॉर सम टाइम। मैंने अब यहाँ लिखा है पर फॉर अ वाइल। रुक जाओ। तुमने क्या लिखा? फिर तुमने क्या लिखा उससे बाद में हम बात करेंगे, पहले हम सेंटेंस बनाना समझ रहे हैं। आई एक्सरसाइज देयर फॉर सम टाइम। अब इसमें अगर हम चाहें तो देयर को शुरू में भी लगा सकते हैं कि देयर आई डू एक्सरसाइज फॉर सम टाइम, या आई डू एक्सरसाइज फॉर सम टाइम देयर, हम ये लगा सकते हैं। अब इस देयर की जगह हम ओवर देयर भी लगा सकते हैं। ओवर देयर आई डू एक्सरसाइज फॉर सम टाइम। अब फॉर सम टाइम के लिए कुछ बच्चे लोगों ने कहा है फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल को भी लगाया जा सकता है। अब डाउट क्लियर हो गया तो ठीक है। इसके अलावा जो बच गया वो डाउट अब आप लोग सवाल करिए मुझसे। सर फॉर सम टाइम पहले भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर सम टाइम आई डू एक्सरसाइज देयर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? सबके डाउट क्लियर हो गए? Yes, sir. ठीक है, अब अगले सेंटेंस को लेते हैं। अगला सेंटेंस, मैं थोड़ी देर वहां दौड़ता भी हूँ। मैं थोड़ी देर वहां दौड़ता भी हूँ। मेन काम क्या है? दौड़ना। दौड़ना। और हमारा बेसिक सेंटेंस बनेगा आई रन। यस ठीक है, यानी मैं दौड़ता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी को भी लगा दिया गया है। मैं वहां दौड़ता भी हूँ। आई रन देयर ऑल्सो फॉर सम टाइम। आई रन देयर ऑल्सो फॉर सम टाइम। एक्सपीरियंस है अनिकेत। हाँ बोलो अनिकेत। आई रन देयर फॉर सम टाइम, टू भी लगा सकते हैं। सम टाइम टू बिल्कुल लगा सकते हैं। टी डबल ओ लगा सकते हैं। अनिकेत करेक्ट है। Sir, I had written I run there for some time also. आई रन देयर फॉर सम टाइम ऑल्सो बिल्कुल सही है। आई ऑल्सो रन देयर फॉर अ वाइल। ये गलत है। आई ऑल्सो रन देयर का मतलब हो जाएगा कि मैं भी दौड़ता हूँ। इसका मतलब राजू भी दौड़ता है, विनय भी दौड़ता है, और आई ऑल्सो रन यानी मैं भी दौड़ता हूँ। तो यहाँ मैं भी दौड़ता हूँ के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया है मैं दौड़ता भी हूँ। यानी वहां बैठता भी हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ और दौड़ता भी हूँ। तो आई ऑल्सो रन गलत हो जाएगा। Excuse me, sir. Abhishek here. यस अभिषेक, क्वेश्चन। I run also for some time there. आई रन ऑल्सो फॉर सम टाइम देयर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। Okay, sir. तुम लोग रियलाइज करोगे कि सभी लोग आई रन को बेसिक सेंटेंस बना रहे हैं। और हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि बेसिक सेंटेंस के आगे पीछे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अगला सेंटेंस बोलिए। यस मैं वहां अपने कुछ दोस्तों नहीं सर, उसके बाद मैं थोड़ी देर वहां बैठता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर वहां बैठता हूँ, क्या हो जाएगा? I sit there a while. आफ्टर दैट I sit. After that, I sit I also. sit After there। that, I sit there also. After नहीं। that, I sit for a while. क्या है सेंटेंस? क्या है? थोड़ी देर के लिए वहां बैठता हूँ या मैं वहां बैठता भी हूँ? क्या है सेंटेंस? बैठा भी हूँ सर। उसके बाद मैं थोड़ी देर वहाँ बैठता भी हूँ। बैठता भी हूँ। ऑलराइट। आफ्टर दैट आई सिट देयर ऑल्सो फॉर सम टाइम। थोड़ी देर है फॉर सम टाइम। रुक जाओ। आफ्टर दैट आई सिट देयर ऑल्सो फॉर सम टाइम। अब अगला क्वेश्चन बोलो। कौन बच्ची बोल रही है? रुचि बोल रही है शायद। सर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा कनेक्शन चला गया तो मेरा क्या है? कौन सा समझ सेंटेंस छूट गया? नहीं आ पाया, कनेक्शन चला गया था। कौन सा छूट गया? क्वेश्चन बोलो। सर, कौन सा? फिफ्थ क्वेश्चन सर,
फिफ्थ क्वेश्चन। क्या है फिफ्थ? क्या है फिफ्थ? बोलो। उसके बाद मैं बगल के पार्क में जाता हूँ। उसके बाद मैं बगल के पार्क में जाता हूँ। रुचि बताओ इसमें बेसिक सेंटेंस क्या है? मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ का अंग्रेजी बोलो। आई गो। बस हो गया, बेसिक पूरा सेंटेंस बन गया। आई गो देयर टू द नियर बाई यस पार्क। बगल के पार्क में जाता हूँ तो टू द नियर बाई पार्क, और शुरू में लग जाएगा देन, यस क्योंकि उसके बाद है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा रुचि? पूरा आई सेंटेंस गो क्या होगा? टू नहीं, देयर। देन से बोलो, देन बोलो, देन से आई बोलो। देन आई गो टू देन आई गो टू देयर नियर नियर बाय पार्क। पार्क। बन गया, ठीक यस है। सर। चलिए, अब कितने नंबर Yes, सेंटेंस sir. बोल सकते हैं? कितने नंबर सेंटेंस? 9 8 9। 8 पढ़ना है कि 9 पढ़ना है आयुष? 9 8 हो गया सर, 9 8 पढ़ना हो गया। आयुष 9 पढ़ो। है सर। 9 पढ़ो, बोलो। मैं वहाँ अपने कुछ दोस्तों से मिलता हूँ। हेलो। यस सर। यस बोलो। मैं बोलो आयुष। वहाँ अपने कुछ दोस्तों से मिलता हूँ। मैं वहाँ अपने कुछ दोस्तों से मिलता हूँ। क्या No, होगा sir. सेंटेंस? सभी लोग बोलो। ये Excuse me, I sir. also meet हाँ, some yes. of my friends. सर हिंदी है, मैं वहाँ अपने कुछ दोस्तों से भी मिलता हूँ। अच्छा, मैं वहाँ अपने कुछ दोस्तों से भी मिलता हूँ। ठीक है, बोलो क्या Yes, बनेगा sir. सेंटेंस? I met some of my friends Also there meet also. some of my some friends. friend. हाँ, आई ऑल्सो मीट नहीं होगा। आई मीट सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो देयर। आई मीट सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो देयर। मैं वहाँ अपने कुछ दोस्तों से भी मिलता हूँ। आई मीट सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो देयर। सर रियान ठीक है, है। आगे बोलो। हाँ सर रियान, देयर आई मीट विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स हो सकता है क्या? हाँ, देयर आई मीट विद नहीं होगा, With देयर आई some- मीट सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो देयर। देयर को शुरू में भी लगा सकते हो रेहान, बिल्कुल सही है। ओके सर, ओके। करेक्ट है। एक्सक्यूज मी सर, आगे बोलो। हर्ष हियर। हाँ, यस रेहान, कैमरा ऑन करो। यस, आगे बढ़े हम लोग। ठीक I है, have अगला written. सेंटेंस। Excuse me, sir. हाँ बोलो। यस हर्ष बोलो। Sir, I have written. Also, I meet my some friends there. गलत है, जो हमने बोला वो रहेगा। आई मीट सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो देयर। sir, look at it. यस यस अनिकेत, I have written I meet there from some friends too. फिर बोलो। I meet there from some friends too. आई मीट के बाद क्या बोल रहे हो? देयर के बाद क्या बोल रहे हो? From some friends. फ्रॉम गलत है, रॉन्ग है, काट दो। चलिए आगे बोलिए। There I बोलो। also meet with some of my friends. आई ऑल्सो नहीं होगा, आई मीट होगा, और मीट के साथ हम लोग विद नहीं लगा रहे हैं, इसलिए रॉन्ग है तुम्हारा। आगे। सर 7 बजे के आसपास मैं घर वापस आ जाता हूँ। चलिए बताइए क्या होगा। I come back home approx 7 o'clock. Then I बिल्कुल सही return है। home for around 7 o'clock. हाँ, अराउंड 7 o'clock या अप्रोक्सीमेट 7 o'clock आप बोल सकते हैं। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई कम बैक होम अराउंड 7 o'clock, या अराउंड 7 o'clock आई कम बैक होम। अराउंड 7 o'clock आई कम बैक होम। चलिए आगे बोलिए। वहाँ मैं अपने परिवार के साथ बैठता हूँ। वहाँ मैं अपने परिवार के साथ बैठता हूँ। बोलो क्या होगा। I sit there with my family members. बिल्कुल सही है। या देयर आई सिट विद माई फैमिली मेंबर्स। आई सिट देयर विद माई फैमिली मेंबर्स, या देयर आई सिट विद माई फैमिली मेंबर्स। ठीक है, आगे बोलिए।
अगर कोई बच्चा मेंबर नहीं लगाया हो तो भी सही है। देयर आई सिट विद माय फैमिली। नेक्स्ट, थोड़ी देर मैं सुबह में अखबार भी पढ़ता कोई हूँ। बच्चा बोल रहा है, कोई बच्चा बोल रहा था, बोलो बाबू, कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर, ऋषभ है। हाँ ऋषभ, टेल मी। सर हम लिखे हैं आई एम सिटिंग टुगेदर विथ माय फैमिली। आई के साथ एम हमने किसी सेंटेंस में लगाया है क्या? मैं जाता हूँ का अंग्रेजी क्या होता है? आई गो। मैं आता हूँ। आई कम। मैं बैठता हूँ। आई सिट। तो तुमने आई एम सिटिंग क्यों लगा दिया? मैं छूता हूँ। आई टच। मैं खरीदता हूँ। आई बाई। मैं बेचता हूँ। आई सेल। मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड। मैं लिखता हूँ। आई एम राइटिंग। आई राइटिंग। क्या? आई राइटिंग। आई राइट सर, आई राइट। ठीक है, तो जब सब जगह आई के साथ V1 था, जो कि मैंने तुमको पहले भी बताया, तो आई एम सिटिंग क्यों हो जाएगा यहाँ पर? समझ में आ गया कि गलत है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस टुगेदर लगा सकते हैं। जो गलत है रेड पेन से काट के सुधारना। कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलो बाबू। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस बोलो। थोड़ी देर मैं सुबह में अखबार भी पढ़ता हूँ। I read newspaper while in the morning also. I read newspaper also in the morning. I read newspaper while in the morning also. थोड़ी देर मैं सुबह में अखबार भी पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसमें निकाल लें कि मैं पढ़ता हूँ, यानी आई रीड। अब इसको बना लें कि मैं अखबार पढ़ता हूँ। आई रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। थोड़ी देर, फॉर सम टाइम। अब फॉर सम टाइम को आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। फॉर सम टाइम आई रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, या आई रीड द न्यूज़पेपर फॉर सम टाइम इन द मॉर्निंग, या आई रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग फॉर सम टाइम। सुधार लीजिए। किसी को डाउट है तो पूछ लो मुझसे। किसी को डाउट है? हम लिखे हैं हाँ। फॉर समटाइम्स आई रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। फॉर समटाइम्स नहीं होगा, फॉर सम टाइम। समटाइम, सॉरी सर। फॉर सम टाइम आई रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ओके सर। सर हाँ बोलो सर, अखबार भी पढ़ता हूँ। फिर से बोलो। अखबार भी पढ़ता हूँ सर। हाँ, तो ऑल्सो लग जाएगा। फॉर सम टाइम आई रीड द न्यूज़पेपर ऑल्सो इन द मॉर्निंग। न्यूज़पेपर के बाद ऑल्सो लगा देना। आई रीड द न्यूज़पेपर ऑल्सो फॉर सम टाइम इन द मॉर्निंग। न्यूज़पेपर के बाद ऑल्सो लगा देना, क्योंकि अखबार भी पढ़ता हूँ बोला है, अनिकेत बोल रहा है। ठीक है अनिकेत, गुड। आगे। बाद में अखबार मैं पिताजी को दे देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा? I gave the newspaper to I father. gave the newspaper. Later, I give newspaper to my father. I give the newspaper to my father. आफ्टर दैट यानी बाद में, या आफ्टर दिस, या लेटर ऑन। लेटर केवल नहीं होगा, लेटर ऑन होगा। ON, LATER ऑन। लेटर ऑन का भी मतलब होता है बाद में। तो आफ्टर दिस या आफ्टर दैट या लेटर ऑन आई गिव नहीं होगा। कोई बच्चा की आवाज मुंह से गिव की निकल रही है। गिव और गिव दोनों में फर्क होता है, दोनों दो तरह की बात है। आफ्टर दैट आई गिव द न्यूज़पेपर टू माई फादर। थोड़ी देर के बाद मैं अखबार पापा को दे देता हूँ। आई गिव द न्यूज़पेपर टू माई फादर। चलिए आगे बोलिए। उसके बाद मैं अपना कमरा एडजस्ट करता हूँ। क्या हो जाएगा? And then After that, I adjust my room. After that, I adjust. आफ्टर दैट या एंड देन आई एडजस्ट माई रूम। बिल्कुल सही बात है। एडजस्ट माई रूम या आई अरेंज माई रूम, दोनों बातें आप बोल सकते हैं। आगे बोलो। और मैं आपकी क्लास के लिए तैयार होता हूँ। बेसिक काम क्या है? तैयार होना, यानी मैं तैयार होता हूँ। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा?
And I I get ready I for ready the for class. Get class. ready for my class. for my class या for your class? आपके क्लास है ना? For your yes sir, class. for your आपकी सर, क्लास आपकी for क्लास your के लिए। class होगा. After that, I get ready for your class. ठीक है, आगे बढ़ो. अगला Excuse me, सेंटेंस. sir. हाँ बोलो. last sentence Excuse me, sir. Excuse me, sir. Krishna here. Yes, tell me, Krishna. And I prepare for my class. ये होगा sir. नहीं, तुम प्रिपेयर नहीं करते हो, तुम तैयार होते हो. प्रिपेयर करने का टर्म तब यूज, नोट्स तब प्रिपेयर करता हूँ तब बोलते हैं. तैयार होने का मतलब है तैयार होना, कपड़ा पहनना, कॉपी किताब खोल लेना, बैग निकाल लेना, बुक को रेडी कर लेना, उसको हम कहते हैं गेट रेडी. उसको प्रिपेयर नहीं कहते हैं. Excuse me, sir. Himanshu here. यस हिमांशु. Sir, and I get ready for your class हो सकता है. हाँ बिल्कुल, यही तो सेंटेंस है. एंड आई गेट रेडी फॉर योर क्लास, और मैं आपके क्लास के लिए तैयार होता हूँ, यही तो सेंटेंस है. चलिए, आप लोग समझ गए मेरी बात? Yes sir. परफेक्ट. अब तुम लोग अपने चेहरे के पास, जैसे मैं अपने कान के पास हाथ उठा रहा हूँ ना, इतना दूर नहीं रखना, दूर नहीं रखना, दूर में नहीं दिखता है, कान के पास रखना. जिन जिन लोगों का, अभी नहीं, जिन जिन लोगों का गलत हुआ है कहीं पर भी, वो लोग अपने चेहरे के पास ऐसे हाथ उठाओ ताकि मुझे दिखे कि आप लोगों का गलत हुआ है. चेहरे के पास, और हाथ ऐसे उठा के रखो, ऐसे हथेली खोल के दिखाओ जिन जिन लोगों का गलत हुआ है. आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर. मैं कह रहा हूँ जिन जिन लोगों का गलत हुआ है वो लोग अपने चेहरे के पास हाथ ऐसे उठा के रखो ताकि मुझे समझ में आए कि कितने लोगों की गलती हुई है. ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. ये रोल नंबर 19 का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? रोल नंबर 19 जवाब दो. गलत हुआ है, अच्छा ठीक है. रोल नंबर 54, तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैमरा ऑन नहीं है शायद. अच्छा, रोल नंबर 54, तुम्हारा गलत हुआ है बाबू? कोई No sir. नहीं हुआ है, अच्छी बात है. रोल नंबर 51, साइमा, तुम्हारा ठीक है. ऑल राइट, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख रहा हूँ, कोई चिंता नहीं है. वेरी गुड. अब जिन जिन लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई वो लोग अपने हाथ को नीचे कर दें, और जिनको गलती नहीं समझ में आई है वो लोग हाथ को अभी भी ऊपर रखें कि आपके कहने से मैंने सुधार दिया लेकिन गलती नहीं समझ पाया हूँ. और जिन जिन लोगों को गलत, जैसे एक बच्चे ने लिख लिया था कि आई एम गोइंग, जाने क्या, तो उसको गलती समझ में आ गई, क्या रे ये तो गलत हो गया. गलती अब जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आई है या उनको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, अब वो लोग मुझसे सवाल करिए. आपको मैं 2-4 मिनट का समय देता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछने के लिए. यस, कृष्णा का कोई क्वेश्चन है? कृष्णा पूछो बाबू. सब लोग ध्यान सर दो. ये आई मीट आल्सो की जगह आई आल्सो मीट नहीं लिख सकते हैं? लिखो, कॉपी में लिखो, सब लोग लिखो. मैं भी नाचता हूँ, मैं भी नाचता हूँ. और दूसरा लाइन लिखो, मैं नाचता भी हूँ. बताओ दोनों सेंटेंस सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है. नहीं, जो बच्चा है कृष्णा वही बोले, कृष्णा ही बोले. डिफरेंट है सर. क्यों डिफरेंट है? सर यहाँ मैं भी नाचता हूँ, मतलब किसी को कहा जा रहा है कि मैं भी यह काम करता हूँ, और मैं नाचता भी हूँ, मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ और साथ में नाचता भी. बहुत अच्छी बात है. जब मैं कहता हूँ कि मैं भी नाचता हूँ, मतलब और भी लोग नाचते हैं और मैं भी नाचता हूँ. और जब मैं कहता हूँ कि मैं नाचता भी हूँ तो इसका मतलब मैं नाचने के अलावा और भी काम करता हूँ. तो जैसे यहाँ पर भी को आगे पीछे कर देने से सेंटेंस का मीनिंग बदल गया, तो इंग्लिश में भी तुम भी को इधर उधर कर दोगे तो उसकी मीनिंग बदल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल लिखो, आई ऑल्सो डांस, आई ऑल्सो डांस, मतलब मैं भी नाचता हूँ, यानी और भी लोग जानते हैं, नाचते हैं, और मैं भी नाचता हूँ पार्टी में. सर भी नाचते हैं, मैम भी नाचती हैं, एंड आई ऑल्सो डांस. अब अगला लिखो, आई डांस ऑल्सो. इसका मतलब हुआ मैं गाना भी गाता हूँ, मैं एंकरिंग भी करता हूँ और मैं नाचता भी हूँ.
अब तुमको समझ में आ गया कृष्णा कि ऑल्सो इधर से उधर जाने पर उसकी मीनिंग क्यों चेंज हो जाएगी? यस सर, आई हैव गॉट इट। ठीक है, दैट इज परफेक्टली फाइन, वेरी गुड। चलिए यहाँ तक सब लोग समझ गए? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। Yes. अब एक काम करो, मेरे कागज को सब लोग देखना। सभी लोग कैमरा को जरा देखो, सब लोग म्यूट कर लेना तो सबको कैमरा अच्छे से दिखेगा। अब तुम जरा सब लोग देखोगे कि मैंने इसमें 3 सेंटेंस लिखा है। पहला है आई कम हियर, दूसरा है आई अटेंड योर क्लास, और तीसरा है आई मेक नोट्स। आप सभी लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। आई, Yes, sir. हाँ, आई कम हियर, इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ मैं आता हूँ। यहाँ आता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ। आई अटेंड योर क्लास, इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्लास करता हूँ। अटेंड करता हूँ। मैं ठीक है। करता हूँ। आई मेक नोट्स, मैं नोट्स बनाता हूँ। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूं। आई मेक नोट्स इन माई कॉपी, क्या बना सेंटेंस? आई मेक्स नोट्स माई कॉपी। इन माई कॉपी। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? सर। यस सर। अब मैं कुछ लिखा रहा हूँ कॉपी में, सबसे पहले लिखिए हिंदी में, 2 लाइन छोड़ के लिखिए। मैं यहाँ आता हूँ, दूसरा लाइन लिखो, मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ, मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ, और तीसरा लिखो, मैं अपनी कॉपी में नोट्स बनाता हूँ। ठीक है? सर दूसरा सेंटेंस क्या बोले सर? मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ, मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैं छूट गया, अभी मेरा कनेक्शन टूट गया था, अभी फिर से ऑन किए हैं। पहला सेंटेंस, मैं यहाँ आता हूँ। दूसरा सेंटेंस, मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। तीसरा सेंटेंस, मैं अपनी कॉपी में नोट्स बनाता हूँ। ठीक है? अब इसकी इंग्लिश करो सब लोग, अब इसकी इंग्लिश करो सब लोग। हाँ ये कनेक्शन चला गया, अनिकेत का नहीं। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर मेरा कनेक्शन चला गया था। कनेक्शन चला गया था। मैंने 3 सेंटेंस दिया है, मैं यहाँ आता हूँ, मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ, और मैं अपनी कॉपी में नोट्स बनाता हूँ।